समय न डरता है, समय न डरता है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। लखनऊ से अखिलेश की विकास का बजा बिगुल। एक साथ मंच पर दिखे अखिलेश, शिवपाल, मुलायम ने दिखाई रथ को हरी झंडी। अखिलेश ने किया पार्टी में मनमुटाव से इनकार, कहा रथ यात्रा से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, सरकार का काम जनता तक पहुंचाएंगे। पूर्व सैनिक रामकिशन का हरियाणा में भिवानी में हुआ अंतिम संस्कार। राहुल गांधी और केजरीवाल ने लिया अंत्येष्टि में हिस्सा। क्राइम ब्रांच करेगी रामकिशन सुसाइड की जांच। केजरीवाल ने किया 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान, परिवार से एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। जीएसटी काउंसिल ने 4 दरों को दी मंजूरी, 5, 12, 18 और 28% रेट तय। आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज पर नहीं लगेगा टैक्स। पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल नन्ही परी की हालत नाजुक, 14 महीने की नन्ही परी की सलामती के लिए दुआओं का दौर। दुनिया के नक्शे में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरता हुआ भारत अपनी ही कुरीतियों और कुप्रथाओं के चलते आलोचनाओं का शिकार है। बाल विवाह एक ऐसी ही कुरीति और कुप्रथा है जिसने भारत को दुनिया के दूसरे पायदान पर पहुंचा दिया है। और यहां हमारे साथ खड़े हैं वो देश जो तकनीक और विकास की रफ्तार में भारत से कोसों पीछे हैं। यूएन ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत का खासा जिक्र किया है। सवाल यह है कि आज भी देश भर में 7 सेकंड में एक बाल विवाह हो रहा है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? कानून है, सख्त भी है, लेकिन लगता है कि यह सामाजिक समस्या या बुराई कानून से नहीं बल्कि समझ विकसित करने से रुकेगी। लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की तरह बाल विवाह के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ने की अब जरूरत आन पड़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश भर में जोर शोर से चलाए गए इस अभियान का मकसद कोख में बालिकाओं का कत्ल रोकना ही नहीं बल्कि लड़कियों के संपूर्ण विकास के लिए खाका खींचना भी रहा है। मोदी सरकार ने भी अपनी इस योजना को देश के कोने कोने में ले जाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन भारत के सामाजिक ढांचे का एक कड़वा सच यह भी है कि यहां हर 7 सेकंड में एक बाल विवाह होता है। कड़वा सच है। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है, बताया है कि हर 7 सेकंड में भारत में 18 साल से कम उम्र की किशोरी की जबरन शादी कराई जाती है। भारत में तेज आर्थिक विकास, बढ़ती जागरूकता, शिक्षा के ऊंचे स्तर और महिलाओं के अधिकार बढ़ने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था सेव द चिल्ड्रन की ताजा रिपोर्ट ने एक आंकड़े से सबको चौंका दिया है। संस्था ने लिखा है कि भारत में हर 7 सेकंड में एक बाल विवाह होता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की 30% से ज्यादा करीब 1.21 करोड़ का बाल विवाह हुआ और अब तक देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा बालिकाओं के गले में मंगलसूत्र पहनाया जा चुका है। सेव द चिल्ड्रन के शोध से यह भी पता चला कि 14 साल से कम उम्र की बच्चियों में बाल विवाह की दर कम है, जबकि 15 से 18 साल के बीच जबरन शादी का आंकड़ा जबरदस्त है। भारत में दुनिया के 40% बाल विवाह होते हैं। 49% लड़कियों के विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाते हैं। और हालात पर नजर डालें तो सबसे खराब स्थिति बीमारू राज्यों की है।
जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आते हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी तस्वीर कम डरावनी नहीं है। बाल विवाह के आंकड़े बताते हैं ये सबसे ज्यादा बिहार में 68% और सबसे कम हिमाचल में 9% है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बाल विवाह के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत के अलावा अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया भी इस लिस्ट में ऊंचे पायदान पर खड़े हैं। यूएन का मानना है कि साल 2030 तक भारत और पूरी दुनिया में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई पर लगाम नहीं कसी गई तो दुनिया में मौजूदा 70 करोड़ बाल विवाह के मामलों की संख्या 2030 में बढ़कर 95 करोड़ हो जाएगी। दरअसल बाल विवाह एक कुरीति है, अभिशाप है और सेहत के लिहाज से भी खतरनाक है। बाल विवाह से न केवल बालिकाओं की सेहत खराब होती है बल्कि उनके दिमाग और व्यक्तिगत विकास के लिए भी खतरनाक है। भारत भले आज इस कुप्रथा की लिस्ट में दूसरे पायदान पर है, लेकिन 19वीं सदी से ही इस व्यवस्था के खिलाफ आवाजें उठती रही है। राजा राम मोहन राय ने बहुविवाह और बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और बाल विवाह प्रथा खत्म करने के लिए आवाज उठाई। असर दिखा 1928 में जब अंग्रेजों ने राय साहब हरविलास शारदा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया जिसने बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में शारदा एक्ट नाम से कानून पारित किया। इसके मुताबिक नाबालिग लड़के लड़की का विवाह करने पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान रखा गया था। 1978 में संसद ने इसमें संशोधन करते हुए आयु सीमा को बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल कर दिया। 2006 में इसमें संशोधन कर धारा 9 एवं 10 को जोड़ा गया जिसके जरिए बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के 2 साल के भीतर अपने बाल विवाह को खारिज कर सकते हैं। यही नहीं, सजा के प्रावधान को भी कड़ा किया गया और 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों किया गया। भारत में महिलाओं के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मेयर, पायलट, डॉक्टर सब बनने के बाद भी लड़कियों के बाल विवाह कुरीति को नहीं बदला जा सका क्योंकि ये सामाजिक समस्या है। इसे कानून के सहारे नहीं रोका जा सकता। इसका सरोकार सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि समाज से है जिसके लिए सभी को आगे आना होगा, मिलकर आवाज उठानी होगी। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, बड़ी रिपोर्ट लेकिन बहुत ही दुखद, क्योंकि जहां आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि एक तरफ तो भारत हम देखते हैं किस तरह से लगातार उन्नति के पथ पर है, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए हैं ये काफी डराने वाले भी हैं और ये सोचने पर मजबूर करने वाले भी हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या इस पर हम ब्रेक लगा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मंथन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं एनजीओ सेव द चिल्ड्रन के प्रभात कुमार। प्रभात साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिक्षाविद अलका जोशी, अलका जी बहुत बहुत स्वागत है। और चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई से सीनियर मैनेजर श्वेता वर्मा। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस चर्चा को हम यहां शुरू करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है आज के वक्त को देखते हुए, भारत को देखते हुए और भारत के भविष्य को देखते हुए। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा प्रभात कुमार जी आपसे, क्योंकि यह बड़ी रिपोर्ट और इस पर आपने बहुत रिसर्च की है। जी, और जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया कि अगर हम आंकड़े देखते हैं तो ये आंकड़े बहुत दुखदाई हैं, क्योंकि इतने बड़े परसेंटेज में ये किशोरियां जिनका शादी होता है, हम लोग को ये भी समझना पड़ता है कि बाल विवाह क्यों, क्या ये एक कानून है इसलिए हम लोग इसको अपोज करना चाहते हैं? नहीं। अगर हम लोग किशोरियों को देखें, जो बच्चियों का विवाह 18 साल से पहले हो जाते हैं उनके अगेंस्ट जो एब्यूज होते हैं, वायलेंस होते हैं, वो बच्चियां आगे पढ़ाई नहीं कर पाती है। वो बच्चियां फिर बाद में, अगर हम लोग मैटरनिटी डेथ्स भी देखें तो अमंग दिस एडोलसेंस ग्रुप आर रिलेटिवली वेरी हाई, तो वो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं, उनका ग्रोथ वहां रुक जाता है और वो अपने चाइल्डहुड को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये आंकड़े तो बहुत दुखदाई हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड में ये अगर देखें हम लोग कि
जैसे 2001 और 2011 के सेंसस को अगर हम लोग देखते हैं तो यह देखते हैं कि एक ड्रास्टिक रिडक्शन भी आया है। जैसे 43% था, उससे 30.2% आया, लगभग 13% डाउन हुआ है। बिल्कुल, अगर हम 5 सालों की बात करें, 10 सालों की बात 10 सालों की बात करें जी, तो 10 सालों में आपको लगता है जो रिडक्शन है वो उम्मीदों के हिसाब से ठीक है या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए था? देखिए, ये तो एक, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि लगभग 1.5 सेंचुरी से इस चीज की बात हो रही है, और जब रिकॉग्नाइज हुआ कि बाल विवाह बच्चों को और स्पेशली किशोरियों के लिए बहुत दुखदाई होता है, तो जो चीजें एक दशक में अगर इतना हुआ है तो ठीक हुआ है। लेकिन जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया, और हम लोगों ने ये जो ये लास्ट गर्ल चाइल्ड का रिपोर्ट है, इसमें भी ये कैप्चर किया है कि अगर हम लोग भारत का देखें तो जो रिडक्शन है वो 14 तक में है जी, और 15 to 18 में उतना ड्रास्टिक रिडक्शन नहीं है। तो अभी जो हम लोग को पूरा प्रेशर डालना है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने, तो हम लोगों को यह कोशिश करनी होगी 15 से 18 साल के से इसको पुश करना होगा, ताकि 18 साल से पहले कोई भी बालिका का, बच्चों का लीगल एज से पहले विवाह ना हो। श्वेता जी, मैं आपके पास आऊंगा किराए से। क्या एक बड़ी समस्या है जो आप देखती हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं अभी यहां पर भी इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग पर आ जाएं तो जो तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े महानगर हैं वहां पर तो तस्वीरें हैं क्योंकि वहां पर काफी सारी एनजीओज हैं जो देखती हैं, लेकिन अगर आप बहुत डिटेलिंग में चले जाएं और पिछड़े इलाकों में चले जाएं, वहां तो स्थिति बद से बदतर होगी। देखिए अंकित जी, पहली चीज मैं, प्रभात जी ने जो बोला कि 2001 से 2011 में रिडक्शन आया है, विच इज ट्रू, रिडक्शन आया है, बट अगर अभी भी हम स्टेटस देखें, 17 मिलियन बच्चे दे आर मैरिड, उनकी शादी हो रही है, 10 से 19 साल के बच्चे, जो बच्चों की शादियां हो रही हैं, सो विच इज अ बिग नंबर, है ना। और अगर हम, जैसे आपने बात किया कि शहरों में है, और अगर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं 2011 के सेंसस को लेकर, अराउंड 13.5 लाख यूपी में बच्चे, एंड गाजियाबाद इट्स पार्ट ऑफ एनसीआर, और उसमें वो सेकंड हाईएस्ट रैंक करती है स्टेट चाइल्ड मैरिज को लेके, एंड इलाहाबाद एंड आगरा आर द नेक्स्ट फ्यू। सिमिलरली अगर राजस्थान में देखें 7.5 लाख, और एमपी में देखें तो 5 लाख चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, जिसमें इंदौर और भोपाल ज्यादा है, और राजस्थान में देखें तो जोधपुर एंड जयपुर एक हमारी वो होते हुए भी, कैपिटल सिटी होते हुए भी ये है। बट बियॉन्ड आंकड़ा अगर हम बात करें, देखिए जो क्राई काम कर रहा है बहुत, हम ऐसे रिमोट विलेजेस में, अगर हम राजस्थान की बात करें तो 12 डिस्ट्रिक्ट में सहरियाज हैं, इधर उदयपुर में चले जाएं तो भील्स एंड मीनास, और इधर हम अजमेर में काम कर रहे हैं जहाँ गुज्जर्स और बैरवाज और रैगर्स, ये सारी समुदाय हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो स्थिति बहुत चौंकाने वाली है। एक अगर मैं गांव को कोट करूं, हासियावास एक गांव है श्रीनगर ब्लॉक अजमेर में, एंड इट इज टू बी बिलीव्ड कि 210 बच्चियों में से कुछ 8-10 बच्चियां होंगी जिसकी शादी नहीं हुई 0 से 18 साल में। ऐसी स्थिति है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, गौना नहीं हुआ मगर शादी हो गई है। उसी तरफ अगर एक और गांव है पदमपुरा गांव, उसको हम देखें तो 8वीं के बाद बच्ची कोई 2-3 ही हो रही बच्चियां होंगी जो पढ़ रही हैं, एक्चुअली कोई पढ़ाई नहीं कर रहे। तो स्थिति बहुत दयनीय है। और अगर कुछ हम राजस्थान की कुछ प्रथाओं पे अगर थोड़ी सी नजर डालें, एक मौसर होता है मृत्यु भोज जी। आप क्योंकि आप पुअर हैं, पावर्टी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप छोटी छोटी बच्चियों की शादी उस मृत्यु भोज में कर देते हैं। ऐसी स्थिति है कि 1-2 साल की उम्र की बच्चियों की भी शादी उसमें हो रही है। सिमिलरली अगर हम एक अपना उदाहरण, हम लोग उस केस को इंटरवीन भी कर रहे हैं, आटा साटा एक प्रथा बहुत प्रचलित है राजस्थान में, जिसमें एक लड़की को दिया जाता है और दूसरी लड़की का इंतजाम किया जाता है ना। अब अभी एक रीसेंट एग्जाम्पल है हमारे पास लोहागल का, एक लड़की अब 14 साल की उम्र में उसका गौना कर दिया गया, एंड अब क्यों, और एक बेटी वहां से भेजी गई उस घर से। अब उसके भाई ने शराब पिया, जो भी भाभी नहीं रहना चाहती, वो लड़की वापस आई। अब क्योंकि उनकी लड़की वापस आई तो उस लड़की को वापस भेज दिया गया। सिचुएशन वैसी है।
सो इस तरह से बिल्कुल सिचुएशन जो है वो फिलहाल उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही जिस हम भारत को देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर भविष्य होगा। और हम हमेशा उम्मीद करते हैं, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो बिल्कुल चरम पर है, और यहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्थितियां बेहतर होंगी और जो आंकड़े होंगे वो बेहतर आंकड़े आएंगे। लेकिन जो फिलहाल रिपोर्ट्स बता रही हैं वो उतनी बेहतर नहीं है। हमारे साथ अलका जोशी जी भी हैं, टीचर हैं। और अलका जी, आप तो बहुत करीब यहां रहते हैं बच्चों के साथ, और खासतौर से मैं छात्राओं की बात कर रहा हूं इस समय। क्या उनका रिएक्शन होता है जब वो ये देखती हैं कि इस तरह से लड़कियों के लिए, और खासतौर से उन लड़कियों के लिए जो 18 साल से कम उम्र है उनकी, और उनकी शादी कर दी जाती है, क्या बीतती है उन पर? देखिए, मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ की फीस बहुत हाई है। मुझे दुख तब लगता है कि जब जिस स्कूल में एसी रन स्कूल है वहां पे बच्चियां पढ़ रही हैं, उसी स्कूल में एक मजदूर आती है जो ईंट रख रही है और उसकी उम्र सिर्फ 16 है, उसके हाथ में गोदी में एक बच्चा भी है। तो इतनी दयनीय दृष्टि होती है देखने में कि कहाँ एक बच्चा जो एक बहुत ही सभ्य परिवार का है, जहाँ फीस 10,000 रुपए है, वह एसी कंडीशन बैठा, और दूसरी तरफ हमारे देश की ऐसी लड़कियां भी हैं जो 16 साल में एक बच्चे को लेके उसी बिल्डिंग के ईंटें रख रही हैं, नींव रख रही हैं उसी स्कूल की। तो ये तो बहुत दुख की बात है। उसके लिए हम सबको बहुत प्रयास करना चाहिए। एजुकेशन स्कूल में होना चाहिए, बच्चों के अंदर जागरूकता ये आनी चाहिए कि आप अगर हैं तो आपको एक और बच्चे को हेल्प करना, चाहे वो आप 6 क्लास की हो तो एक छोटे से बच्चे को आप ट्यूशन एक अक्षर पढ़ाना सिखाइए। आपके बाहर आसपास कोई मेड्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको एक छोटे छोटे प्रयास से आप पूरे समाज को बदल सकते हैं। और जो गरीब हमारे घर में जो आम मेड्स हैं, उनके जरिए हम ये बता सकते हैं कि आप प्लीज अपने छोटे बच्चों की शादियां आप नहीं करें। और उस तरह हम एक रिपल्स ला सकते हैं ना सोसाइटी में, फ्रॉम स्मॉल टू बिग, एक बड़ा वेव आई और हमारे प्रधानमंत्री के बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, बेटी बचाओ वाला आंदोलन, बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन, जिसमें लोगों के अंदर आ रहा है, ये भावना आ रही है कि हमें ये जो कुरीति हमारे समाज में उसे उखाड़ के फेंक देना है। बिल्कुल। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो इस बात को समझें, इस बात को समझें। प्रभात जी, जो हम पूरी चर्चा कर रहे हैं यहां पर, अभियान चल रहे हैं, समझ में आता है, तमाम चीजें बेहतर करने की कोशिश की जा रही हैं, यह भी समझ में आता है। जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर हालात थोड़े से बेहतर होंगे, यह भी समझ में आता है। लेकिन किस तरह से जो बड़े लोग हैं या पेरेंट्स हैं उन बच्चों के जिनकी शादी हो जाती है या होने वाली होगी, क्या कौन से टूल्स अपनाए जाएं कि उन तक ये बात घर की जाए कि ये गलत है? 18 साल से कम उम्र में तो आप सोचिए भी मत। बिल्कुल। अगर हम इस चीज को देखें तो हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी हमारी सोशल रीजंस हैं, है ना। जैसे एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लें तो ये पता चलता है कि पितृसत्तात्मक सोच एक बाल विवाह का बहुत बड़ा कारण बनता है। कि ये एक जेंडर इश्यू भी है, लिंग भेद के कारण होता है। क्योंकि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें लड़के और लड़कियों में तो क्यों अंतर है? क्योंकि वो भेदभाव एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस में और रिसर्च में भी ये देखा गया है कि जब जो बच्चियां एजुकेशन कंप्लीट करती है तो एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट बन जाता है बाल विवाह को रोकने के लिए। तो अगर ये कोशिश होनी चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ये एजुकेशन कंप्लीट करें। जैसे कि हमारे साथी भी और ये रिपोर्ट में भी बताया गया है कि पॉवर्टी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो बहुत सारे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, उन परिवार को कैसे मदद किया जाए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ये अप्रोच होना चाहिए। कस्टम्स भी एक रीजन है जो कि अगेन पितृसत्तात्मक है, लिंग भेद के कारण उसको प्रमोट किया जाता है। तो और फोकस जैसे ये रिपोर्ट में भी है कि पूरा सोच सिर्फ बाल विवाह पे नहीं, लिंग आधारित जेंडर बेस्ड सोच होना चाहिए। क्योंकि गर्ल चाइल्ड जो है वो अभी हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं हर इंडिकेटर में वो पिछड़ी रह जाती है। अगर हम उनका इंडिकेटर I also feel कि there should be a severe punishment given to those people जो पकड़े जाते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादी 18 साल से नीचे कराए। एक सीवियर पनिशमेंट so that एक एक समाज में एक मैसेज आए कि ये करना ठीक नहीं। बिल्कुल, ये करना बिल्कुल अपराध है। और ऐसे में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इन बाल विवाह को जो है
वो रोका जाए, कम किया जाए, रोका जाए। बिल्कुल इस पर यहां पूरा पूर्ण विराम लगा जाना चाहिए, लेकिन किस तरह से लगेगा यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के वक्त में भारत का नाम जहां लिया जाता है अमेरिका के साथ या फिर और तमाम जो बिल्कुल डेवलप्ड नेशन है, और अगर इस तरह के आंकड़े हमारे देश से निकलकर आते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा दुखद और बहुत ज्यादा यहां सोचने का विषय है। श्वेता जी, हम बीमारी के बारे में तो बात कर रहे हैं, बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन किस वजह से हो रही है? छोटी छोटी चीजें मिलाकर यह बाल विवाह को प्रोत्साहित करती होंगी, तो वो छोटी छोटी चीजों पर, क्योंकि अगर बाल विवाह पर ब्रेक लगाने जाएंगे तो शायद ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर अगर हम ब्रेक लगाएं तो शायद फिर वो अपने आप पर ब्रेक लग जाएगा वहां। बिल्कुल सही बात है अंकित जी। सबसे पहली बात देखिए, लॉज, पॉलिसीज, स्कीम्स, लेजिस्लेशंस ये सब एग्जिस्ट करते हैं, है ना, बट सबसे बड़ी चीज इसमें आती है एक विचार, एक हम कहते हैं ना नॉलेज क्या है, एक एटीट्यूड्स, प्रैक्टिसेस की क्या आधार क्या बना हुआ है, एक एज ओल्ड ट्रेडिशन, कस्टम्स चलते आ रहे हैं, उनको तोड़ के आगे बढ़ना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दिस इज वन आई फील, क्योंकि जब तक आप जितने मर्जी लॉज एंड लेजिस्लेशंस लगा लीजिए, जब तक हम उस रूढ़िवादी सोच को नहीं तोड़ेंगे, वो समुदाय में नहीं समझा पाएंगे, वो चीज हम तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा एक चीज होती है कि वही जैसे प्रभात जी ने कहा, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो वो एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट बन रही है इस चीज के लिए, तो उसको हम कैसे आगे लेके जाएं, दैट इज अ कंसर्न। जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं उनको हम कैसे एक पूर्ण विराम लगाएं, वो एक बहुत बड़ी सोच है। और इसके लिए हमने एक क्राई ने एक स्टडी भी करने की कोशिश करी है, नॉलेज, एटीट्यूड्स, प्रैक्टिसेस की, अजमेर जिला में, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाली है, वो भी हम लोग शेयर करेंगे, तो विच विल कम आउट। और उसमें बहुत ऐसी फाइंडिंग्स आ रही हैं कि वही जैसे बात है ना कि अगर पावर्टी है तो एक वो बनता है, जैसे मैंने आपको मौसर का दिया है ना, ऐसे सिमिलरली एक प्रचलन है मास मैरिजेस, उसको कैसे रोका जाए। अक्खा तीज एक होती है और एक पीपल पूर्णिमा है जिसमें किसी तिथि के बगैर भी आप शादी कर सकते हैं, तो एक पूरी मास मैरिजेस का प्रचलन होता है। और लॉस के बावजूद वो चीज हो रही है, लोगों को मालूम है कि कैसे छुपा के, समुदाय को मालूम है कैसे एक चीज को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, अलका जी लगातार हमारे साथ हैं, टीचर हैं और बेहद करीब छात्राओं के साथ रहती हैं, इंटरनेशनल स्कूल में है। लेकिन अलका जी, किस तरह कुछ जहन में एक डर होगा बच्चों के जो बिलो 18 हैं कि कहीं क्योंकि आप इंटरनेशनल स्कूल में हैं, बहुत बढ़िया परिवार जो है वहां से बच्चे आएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर भी आंकड़े कुछ होंगे। देखिए, ऐसा है कि इन स्कूलों में ऐसा तो नहीं अभी तक मैंने देखा है, उनको ये होता है कि नहीं हमें पढ़ना है क्योंकि चुकी है। और लेकिन उन लड़कियों को ये जरूर लगता है कि हमें आगे पढ़ने नहीं दिया जाएगा, हमें शादी जल्दी, बिकॉज ये होता है इंजीनियरिंग करना है, नहीं करना है, अच्छा हम बिकॉज क्या करना है इंजीनियरिंग करके, डॉक्टर बन के क्या करना है, शादी होनी है। सो वो तो है बैकग्राउंड, बैक ऑफ माइंड गर्ल्स के अभी भी है, चाहे वो बहुत रिच फैमिली की है, चाहे वो बहुत एजुकेशन फैमिली की है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगेन वही आगे इन दोनों, मैं इन दोनों से सहमत हूं कि ये कह रहे थे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, एंड वो रहेगा जब तक देयर इज सम स्ट्रिक्ट लॉज, लोगों की सोच न बदले, एंड दैट शुड बी फ्रॉम द ग्रास रूट। बिल्कुल, सोच बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे कितने भी यहां पर लॉज बनाए जाएं वो ठीक है, लेकिन लॉज के साथ साथ जो है सोच बदलनी जरूरी है। और सोच कैसे बदलेगी, यही बड़ा सवाल है। क्या होगा यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। रिपोर्ट यहां पर यह कहती है कि अगर 2030 तक ये यहां पर ब्रेक नहीं लगा बाल विवाह पर, 95 करोड़ हो जाएंगे बाल विवाह के मामले। और जो अभी भी रिपोर्ट है वो ये कि हर 7 मिनट में, माफ कीजिएगा, हर 7 सेकंड में, मिनट भी अगर हम सोचें तो लगता है कि ये कितना खराब आंकड़ा है। और मैं तो यहां पर 7 मिनट के हिसाब से सोच रहा था, लेकिन 7 सेकंड तो बहुत ही ज्यादा, ये तो और भी बद से बदतर है हालात कि एक बाल विवाह होता है भारत में, बहुत ही दुखद है। प्रभात जी, आपकी जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्ट निकाली है, लेकिन इसके बाद आपने क्या प्लानिंग की है कि यहां से किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और कहां से शुरुआत करेंगे? असल में हम लोग ये पिछले काफी दशकों से इस इशू पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट
तो एक ये गर्ल चाइल्ड पे फोकस करने का हिस्सा है। अगर हम लोग देखें, और आपने पूछा भी कि क्या छोटे छोटे प्रयास भी चेंज ला सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे जीवन कौशल शिक्षा, जिसको हम लोग लाइफ स्किल एजुकेशन देते हैं, तो हम लोगों ने खुद देखा है कि जिन लड़कियों में वो सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो नेगोशिएट कर सके या वो कम से कम पेरेंट के सामने बोल सके, तो भी ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। तो ये तो बहुत छोटा चीज है कि जैसे स्कूल करिकुलम में या प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन कौशल शिक्षा पे ओरिएंटेशन दिया जाए। ठीक है, लॉज हैं, लेकिन लॉ कैसे काम करते हैं? लॉ में जैसे आपने बताया भी 2006 का जो ये चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें बहुत सारे प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसके लिए समाज में भी, देखिए समुदाय में बाल विवाह होता है जी, तो उसके लिए समाज को भी साथ काम करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स, कम्युनिटी, ये गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग जैसे अभी ये भी सोच रहे हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस का इनिशिएटिव हो, जहाँ की कोई भी ऐसी बच्चों से रिलेटेड कुरीतियां नहीं होती हों, जैसे उस गांव में चाइल्ड मैरिज नहीं होता, उस गांव में चाइल्ड लेबर नहीं होता, तो कैसे प्रमोट किया जाए। इस पे एम्फेसाइज ये करना पड़ेगा कि हम लोग को हमेशा इस लेंस से देखना पड़ेगा कि कैसे लड़के लड़कियों दोनों पे प्रभाव ये चीजें डाल रही है। ये नहीं कि हम लोग जस्ट एक तरफ तो आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ उतना नहीं। ये बिल्कुल, ये बात ऐसे बिल्कुल सही आपने कहा कि सोच सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों का भी एक कंपोनेंट है जो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और एक और चीज आई थिंक वो पूरा डिस्कशन में मिस हो गया कि ये एजुकेशन को तो इम्पैक्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं बच्चियों की हेल्थ। एग्जैक्टली, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था यहाँ से, क्योंकि जो सेहत है सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, जो हेल्थ है बहुत बड़ा इशू है, और हेल्थ बहुत ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट होती है। क्या कहेंगे? बिकॉज बच्चे छोटे हैं और वो उनको एक तरह से फिजिकल अब्यूज होता है, बिकॉज दे आर सो स्मॉल, उनको यही नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये छोटी एज में जो शादी करना है, इट्स अ काइंड ऑफ टोटली फिजिकल अब्यूज ऑफ द गर्ल चाइल्ड। और अगर आप आंकड़ों को भी देखते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि अगर 15 से 19 एज ग्रुप में इन किशोरियों का डेथ किन रीजन से होता है, तो सुसाइड के बाद सबसे बड़ा रीजन चाइल्ड मैरिज रिलेटेड है, जहाँ की टीनेज प्रेगनेंसी को देखा जाता है। ऑल्सो अगर हम देखें कि चाइल्ड मैरिज से हो क्या रहा है, इट इज लीडिंग टू अर्ली प्रेगनेंसी, विच इज लीडिंग टू अर्ली बर्थ टू अ चाइल्ड, और उससे क्या हो रहा है, लो वेट बेबीज बोर्न हो रहे हैं, एंड विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू मैलन्यूट्रिशन। कहीं ना कहीं जो कुपोषण की स्थिति है वो बहुत बढ़ती जा रही है इसके कारण। और उसके कारण, जैसे प्रभात जी ने अपने शुरू में भी बोला था, इन्फेंट मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी और मैटरनिटी मोर्टालिटी, इन सब पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि अब हम 2016 भी यहां पर लगभग हम बिल्कुल आखिर में हैं, और ऐसे में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद हम कैसे करें, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो सामने हैं ही, लेकिन यहां से आप लोगों की किस तरह की तैयारियां हैं? अगर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि अगर एक सॉल्यूशन होता तो अभी तक हम लोग काफी आगे निकल चुके होते, और चूंकि जैसे कोई भी सामाजिक बुराई के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहला तो होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ये लॉ होना चाहिए, समुदाय में समझ होनी चाहिए। हम लोग सभी ने अभी जैसा बताया कि लिंग भेदभाव है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके कारण चाइल्ड मैरिज बढ़ते हैं, और इन एडोलसेंस का एम्पावरमेंट होना चाहिए। जैसे लाइफ स्किल एजुकेशन हम लोग कई जगह करते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया, और कैसे वो ऐसा एम्पावर हो कि वो ना कह सके। और दूसरा, पॉवर्टी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो फोर्स करते हैं मैरिज करने के लिए, वो उसको एड्रेस होना चाहिए। तो जो भी स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे लेवल पे प्रयास भी हुए हैं जहां के गवर्नमेंट ने कंडीशनल कैश ट्रांसफर दिया है, या बच्ची 18 साल की होगी, ये पायलट अभी शुरू किए गए हैं। इनके परिणाम तो अभी देखने को मिले नहीं है, लेकिन ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जो चीजें चाइल्ड मैरिज को डिटरमाइन करती हैं,
तो उन्हीं इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ पर देखना होगा कि बिल्कुल, और उम्मीद करें छोटा हम परिवार भी बहुत जरूरी है, बहुत बिकॉज जितना जरूरी है घर के मेंबर्स हैं पॉवर्टी, वहां उस वे से भी अगर बड़ा परिवार है उतने माउथ्स को फीड करना है, पैसे कम है तो शादी कर दो, बच्चे को बाहर भेज दो, तो एक माउथ आपका इस पर तो ब्रेक लगाना होगा, किसी भी हाल में इस पर ब्रेक लगाना होगा। और अभी वक्त की यहाँ पर कमी है और इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा, लेकिन सिर्फ चर्चा खत्म होगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक मैं एंड कर देती हूँ, मैं ये तो बोल चुकी, एक मैं छोटा सा एक वो लाई थी, कैन आई जस्ट से इट आउट? प्लीज प्लीज। ओके। 2 पल प्यार के ही तो चाहती हैं बेटियां, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हैं बेटियां, क्यों ब्याह देते हो उन्हें छोटी सी उम्र में, तुम्हारे मकान को ही तो घर बनाती हैं बेटियां। So this is क्या बात है, ये सिर्फ शब्द, और ये शब्द जो है हर कोई सुने, और जो पेरेंट्स हैं वो सुने और सोचें इस बारे में कि बहुत जरूरी है उनके भविष्य के लिए, उनकी बेटियों के भविष्य के लिए, कि वो एक बेहतर एक नतीजे पर पहुंचे, एक बेहतर फैसला लें अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा पर यहां विराम लगा रहे हैं कि आप समझेंगे और इस बात को दिल से सोचेंगे और इस पर एक बेहतर फैसला करेंगे अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सेव द चिल्ड्रन से। अलका जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टीचर हैं। और श्वेता वर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी कि क्राई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मंथन में इतना ही, नमस्कार। समय सवेरा है, समय